Good morning students, welcome back. So today we are going to continue with some other problems of proportion and ratio. ठीक है, हमने already कुछ problems किए from the exercise also and from examples also. Today we are going to do some more problems. Let us start with the example 18. Example 18 says that find the fourth proportional, चौथा proportional ढूंढो. पहला दूसरा तीसरा हमारे पास है. वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वन. वी डोंट नो व्हिच द फोर्थ वन इज. अच्छा, ये फोर्थ वन बोला है, दैट मींस इट विल कम आफ्टर 42 ओनली. 42 के बाद आने वाला हमें ढूंढना है. सो फर्स्ट थ्री वी ऑलरेडी हैव. सो लेट अस टेक, मान लेते हैं सॉल्यूशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट अस टेक, चलो हमें लेने दो. क्या? लेट अस टेक फोर्थ प्रोपोर्शनल टू बी. फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें लेने दो x. आप चाहो तो x y z a b c d अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो. हम यहाँ पे ले रहे हैं x. सो द प्रोपोर्शन विल बी, सो proportion is 7:3 as 42:x. ऐसा हो जाएगा. ठीक है. We know the condition of proportion. क्या है कंडीशन? A:B as C:D. इसको फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो A/B equals to C/D. After cross multiplication, A into D is equal to B into C. Compare the proportion. A is equal to 7, B is equal to 3, C is equal to 42, D is equal to X. Put all the values in this formula. What you are going to get? A as 7, D as X, B as 3 and C as 42. Don't hurry to do the multiplication. Multiplication में जल्दबाजी नहीं. X already left side है, उसके अलावा जो भी है उसको right side भेज दे. So we will get X is equal to 3 into 42 upon 7. हमें पता है 7 और 42 के बीच में गहरा रिश्ता है, which is 7 6 42. सही है ना? हाँ, 7 6 42 and 3 into 6 will be equal to 18. So x is equal to 18. तो यहाँ पे 7 3 42 and then it will come as a 18. ठीक है. आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं तो ये बड़ा वैल्यू नहीं आना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. It can be a bigger value also, it can be a smaller value also. ठीक है. It all depends on the first ratio. पहला रेशियो देखो, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो सेकंड रेशियो में भी वैसे ही होगा. 7 बुक्स नोटबुक्स की कीमत अगर 42 रुपीस है तो 3 नोटबुक की कीमत तो कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है. दैट इज व्हाट प्रोपोर्शन इज. ठीक है. तो वीडियो को पॉज करो और इस सॉल्यूशन को लिख लो. इससे सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं. सो पॉज द वीडियो एंड राइट द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. ओके. Similar kind of problem from exercise 9.3, third problem you have to do by yourself. Find the fourth proportional. जैसे कि अभी किया वैसा ही. Fourth proportional मतलब 21, 10, 84 और x. तो शुरुआत करो. Let the fourth proportion be या equal to x. बाद में सारे proportion लिख दो, formula लिख दो, compare करो, value substitute करो, then find x. That will be your answer. ठीक है? So this will be for homework. Now we are moving for another kind of problems. Okay, आगे बढ़ते हैं. Example 19. Find the mean proportional between 9 and 36. ये question टेक्स्ट बुक में ऐसा है, but I would like to add one word between mean and proportional. mean और proportional के बीच में एक वर्ड आप ऐड करो, which is continued proportional between. क्योंकि ये continued proportional है, ऐसे लिखना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए. So find the mean continued proportion.
नाउ हियर इट कम्स द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मिडल टर्म्स जो है वो सिमिलर होते हैं, दैट वी नो। तो हम यहाँ पे शुरुआत तो एज इट इज ही करेंगे। सॉल्यूशन, लेट अस टेक, चलो हमें लेने दो क्या, मीन proportion as x, जो बीच वाले proportion है उसको x हमें लेने दें, क्योंकि हमें पता है कि when it comes continued proportion मिडल वाले दोनों जगह पे x is to x होते हैं। So we know that, हमें पता है कि a is to b as b is to c, इसी को हम continued proportion बोलते हैं क्योंकि बीच वाले सेम है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो अच्छा, इट इज बिटवीन 9 एंड 36, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 9 यहाँ पे हो जाएगा, उसको लिख ही देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा, बट इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। बिटवीन 9 एंड 36, तो लेट अस टेक द मीन proportion as x, so the value will be 9 is to x as x is to 36. We know that by continued proportional is a is to b as b is to c. When we are converting this value into the fraction, it will become a upon b equals b upon c. After doing cross multiplication, we know that a into c is equal to b into b. So a into c is equal to b square. These things we already know. ठीक है? Put respective values. A is equal to 9, b is equal to x, b is equal to x, c is equal to 36. So b is equal to x square, and ac 9 into 36 it will become 9 into 36 is equal to x into x. We are changing the side, so it will become x square in the left side, 36 into 9 डायरेक्टली करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 36 into 9, 9 6 are 54, remainder will be 5, 9 3 are 27 plus 5, 27 32 ना, 9 6 are 54, remainder will be 5, 9 3 are 27, 32 हाँ 324, so x square is equal to 324. Okay, so 324 you can take factorization or you can use square root method. Square root method मैंने आपको नहीं सिखाई है, वो मैं सिखाऊंगा एक दिन, but now we can do it by a factorization method. अभी 324 किसका square we don't know, so what we are going to do, we are going to do the factorization. 324, let us factorize by 2, 2 ones are 2, remainder will be 1 and 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, again 2 8s are 16, 2 1s are, it is not possible by 2, so now we are going for 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, again 3, 3 9s are 27, again 3 3s are 9, again 3 1s are 3. So since they have asked square, so we have to make a pair. जोड़ी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 2 की कितनी जोड़ी है, एक, 3 और 3 की भी एक जोड़ी है, 3 और 3 की भी एक जोड़ी। So what we can do, we can write it as, ध्यान से देखना, एक ही बार समझ लो ताकि दूसरी बार प्रॉब्लम ना हो। So x square we can write it as 2 2 3 3 3 3, we can write it as 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3. They have asked for square, तो हम क्या करेंगे, जोड़ी बना के स्क्वायर कर लेंगे। x square is equal to 2 square into 3 square into 3 square, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी हर जगह पे स्क्वायर है, so we will cancel square from both the sides. So x will be 2 into 3 into 3. So x is equal to 2 3s are 6,
6 3s are 18. So x will be 18 is your answer. है कि नहीं मजेदार? इट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, सो आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट अभी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक है? सो पॉज द वीडियो, राइट द सॉल्यूशन। I am giving you similar problem for your homework. Okay, it is from exercise 9.3 fourth problem, चौथा problem. Find the mean proportional। यहाँ पे बुक में भी continued नहीं लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप continued ऐड कर दो। So find the mean continued proportion between 6 and 24. Similar kind of problem it is. What we have to do? 6x x 24. Then A is to B as B as to C. सारी चीजें करो, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट डाउन करो, then you will get x square as something. x square का मतलब कुछ आ जाएगा. Then you have to do the factorization, make a pair, जोड़ियां बनाओ ताकि स्क्वायर को कैंसिल कर सको, and then finally you will get an answer of x. ठीक है? So this problem will be homework for you. ठीक है? Now I am pausing the video for further type of problems. Okay. Similar kind, ये सारे प्रॉब्लम एक्चुअली एक या दो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है, तो it seems little bit different but they are not difficult at all. So example 20 are 18, 72 and 288 are in continued proportion. पूछ रहे हैं कि क्या 18, 72 और 288 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो ये वाला टर्म दूसरी बार भी आएगा, हाँ या? सो द प्रोपोर्शन वुड बी, सॉल्यूशन में लिख देते हैं, प्रोपोर्शन वुड बी, ठीक है? अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो यही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है? इट विल बी 18, 72, 72 एंड 288, हाँ यार, जिसको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं 18:72 as 72:288. Yes or no? We already know that for continued proportion we do have a formula which is equal to A is to B as B is to C. इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो A upon B equals to B upon C. We already know that B square is equal to AC. It is a formula. हाँ यार. Now A is equal to 18, B is equal to 72, B is equal to 72, C is equal to 288. Just we have to put the values in the formula and check whether it is LHS equals to RHS or not. If it is equals, that means they are in proportion. If they are not equal to, that means they are not in continued proportion. B की जगह पे we can put 72 square. 72 square is equal to A की जगह पे we can put 18 and C की जगह पे we can put 288. 72 square we can check as 72 into 72. 72 square को हम 72 into 72 लिख सकते हैं ना? Let us do the multiplication and check the answer. 72 into 72. We will start with the unit place. 2 2s are 4, 2 7s are 14. Yes. 7 is a 10 place, so put a 0 over here. 7 2s are 14. Remainder will be 1. 7 7s are 49 plus 1, that will be 50. Do the addition. 4 plus 0 will be 4. 4 plus 4 will be 8. 1 plus 0 will be 1. 5 plus nothing will be 5. So it comes as a 5184. तो यहाँ पे तो हमारा ये हो गया 5184. हमें चेक करना है 18 into 288. तो यहाँ पे करते हैं 288 into 18. Let us start with the ones place. 8 8s are 64. Remainder will be 6. 8 8s are 64 plus 6, that is 70. Remainder will be 7. 8 2s are 16.
16 plus 7 is 23. So here it comes 23. Yes. Now for 1 it is on tens place, to put 0 over here. 1 8s are 8, 1 8s are 8, 1 2s are 2. Do the addition required. 4 plus 0 will be 4, 0 plus 8 will be 8, 3 plus 8 will be 11, remainder will be 1, 2 plus 2 4 plus 1 5. So 5 1 8 4. Since LHS becomes RHS, LHS और RHS एक ही है, that means yes they are in continued proportion. तो यहाँ पे लिख दो yes it is in continued proportion. Done. तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो. आई एम गिविंग यू सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर होमवर्क. ओके, so there is no similar kind of problem with example 20. हाँ, एग्जाम्पल 20 से रिलेटेड कोई भी सिमिलर प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी होमवर्क मैं आपको नहीं दे रहा. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेम फार्मूला. सेम फार्मूला से ही रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, इफ़ यू विश, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स इजी लगते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद से कोशिश कर सकते हो व्हेन यू आर फ्री. ठीक है, आप खुद से कोशिश करोगे और आंसर आ जाएगा तो इट विल बी एन अचीवमेंट. आपको बहुत अच्छा फील हो. ओके, सो आज के लिए इतना ही. होमवर्क रेगुलरली करते रहो, वीडियो रेगुलरली देखते रहो. जमा मत करो कि कल देखूंगा परसों देखूंगा. डू रेगुलरली एंड डू ईच एंड एवरीथिंग नीडेड. ठीक है, आज के लिए इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.